ग्राम सभा ये कहती है कि जहाँ पर आदिवासी गांव हैं वहाँ पर उनकी रूढ़िगत ग्राम परंपराएं हैं, उन ग्राम परंपराओं के अंदर यह मान्यता है कि जो गांव की ज़मीनें हैं वो गांव की है, और उनके पूर्वजों में यह विस्तार जब होगा जनसंख्या का, तब आने वाले समय में वही चारागाह भूमि हो या वन भूमि हो या अन्य जो बिला नाम भूमि हो, उस पर अधिकार पंचायत का होगा। पंचायत और तहसील स्तर पर उससे पट्टा दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस तरीके से जो भूमि हस्तांतरण का काम हो रहा है उसका हम खुला विरोध करें। साथ में जो नए उद्योग स्थापित होने चाहिए ताकि बेरोजगारी खत्म हो, लोगों का पलायन रुके। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिनियम विधेयक 2025। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक पर अपने विचार रख रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक की पृष्ठभूमि बड़ी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 के अपने फैसले में कहा कि रिको को केवल वैधानिक और पंजीकृत आधार पर ही अधिकार मिल सकते हैं। इस निर्णय के बाद 26 मई 2023 से रिको ने भूमि संबंधित अनुमतियां जारी करना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे राज्य के औद्योगिक माहौल पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। औद्योगिक की गति थम सी गई, निवेशकों का विश्वास डगमगाया। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार यह विधेयक लाई है, परंतु माननीय सभापति महोदय, हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में अधूरा, कमजोर और दृष्टिहीन लगता है। विधेयक की प्रमुख कमियां जो मैं सदन के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली कमी, सरकार ने रिको को असीमित अधिकार देने का प्रावधान रखा है। भूमि का आवंटन, उप विभाजन, भू उपयोग परिवर्तन, अनुमोदन, नियमितीकरण सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन इन अधिकारों पर कोई स्पष्ट निगरानी व्यवस्था नहीं है। जब शक्ति एक हाथ में केंद्रित हो और जवाबदेही न हो तो दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी कमी, यह विधेयक पुरानी गलतियों को वैध ठहराने का प्रयास है। जो काम कानून गलत थे उन्हें यह विधेयक सही घोषित करना चाहता है। यह न्याय और पारदर्शिता की मूल भावना के खिलाफ है। तीसरी कमी, छोटे पट्टाधारियों, उद्यमियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा का कोई ठोस प्रावधान इसमें नहीं है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनका हक इस विधेयक में सुरक्षित नहीं है। चौथी कमी, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी का अभाव है। भूमि से जुड़े निर्णय बिना जनता की राय और शिकायत निवारण की व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र में स्थिति उचित नहीं मानी जा रही है। पांचवी कमी, भूमि उपयोग और पर्यावरण संतुलन की अनदेखी। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन अगर भूमि और पर्यावरण योजनाओं की अनदेखी करेंगे तो भविष्य में और बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अप्रैल 2023 में आ गया था, तब सरकार ने तत्काल कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों इसमें महत्वपूर्ण विधेयक को लाने में इतनी देर हुई? क्यों परवर समिति की बैठकों में देरी हुई? यह और समय सीमा चूक गई। यह सब सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित न किया जाए। इसमें पारदर्शिता, जनहित और न्याय को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाए। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और शिकायत निवारण तंत्र बने। भूमि उपयोग और पर्यावरण मानकों को अनिवार्य बना जाए। रिको के अधिकारों पर स्पष्ट निगरानी और जवाबदेही का तंत्र स्थापित किया जाए। कानून का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि पुरानी गड़बड़ी को ढक दिया जाए। कानून का उद्देश्य यह होना चाहिए कि पारदर्शिता, न्याय और भविष्य की सुरक्षा होनी चाहिए। यदि यह विधेयक बिना सुधार के पारित हुआ तो यह केवल सरकार की निष्क्रियता और उद्योगों के प्रति उदासीनता का प्रमाण होगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे पुनः गंभीरता से विचार के लिए भेजा जाए और जनता व उद्योग दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर मैं दक्षिणी राजस्थान के ट्राइबल इलाके की ओर ले जाना चाह रहा हूं। हम चाहते हैं कि पलायन रुके, नए उद्योग स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां जिस जमीन पर वर्षों से आदिवासी रह रहा है उस रोजगार और उस उद्योग की वजह से वो विस्थापित हो जाए। उसे अपनी मिट्टी से बेदखल किया जाए, अपनी मूल वतन, अपनी मूल जमीन से बेदखल किया जाए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997। इस मामले में मुख्य दर्शक है हमारे वहाँ पर अभी ग्राम पंचायत अंबाव के अंदर ग्रीको पॉइंट स्थापित किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम सभा की बिना अनुमति ये कहा जाता है। जब ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बिना अनुमति हो तो आर्टिकल 1906 की धारा 4 उप के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी भूमि का अधिग्रहण हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2013 की धारा 4(5) में साफ लिखा है, जब तक किसी दावे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का मैं ये चाहता हूं कि जहां पर अंबाव गांव के अंदर हो या फिर कई गांवों के अंदर उद्योग स्थापित करने के लिए जहां पर जमीनें ली जा रही हैं, जहां पर ग्राम सभा की बिना अनुमति के यदि कोई लिया जा रहा है उसे निरस्त किया जाए। ग्राम सभा की अनुमति होनी चाहिए, गांव के लोगों की अनुमति हो सकती है। हमारे ग्राम सभा ये कहती है कि जहां पर आदिवासी गांव हैं वहां पर उनकी रूढ़िगत ग्राम परंपराएं हैं। उन ग्राम परंपराओं के अंदर ये मान्यता है कि जो गांव की जमीनें हैं वो गांव की है और उनके पूर्वजों में यह विस्तार जब होगा जनसंख्या का तब आने वाले समय में वही चारागाह भूमि हो या वन भूमि हो या अन्य जो बिला नाम भूमि हो उस पर अधिकार पंचायत का होगा। पंचायत और तहसील स्तर पर उससे पट्टा दिया जा सकता है जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस तरीके से जो भूमि हस्तांतरण का काम हो रहा है उसका हम खुला विरोध करें। साथ में जो नए उद्योग स्थापित होने चाहिए ताकि बेरोजगारी खत्म हो, लोगों का पलायन रुके। इस पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सदन से ये सभा अध्यक्ष महोदय जो हमने सुझाव दिए हैं इस पर जरूर अमल किया जाएगा। धन्यवाद।